आपको क्लास में समझ आया, जितना भी आपने दोनों काव्यांश समझे, क्या आप उसको दोबारा समझा सकते हैं? आप समझो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं आया। अब मेरी ये प्रॉब्लम है कि आप मेरी वो सॉर्ट आउट करो, उसको उसको ठीक करो, मुझे समझाओ, मुझे नहीं आता वो। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबोधनो भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। यहाँ पे परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं जब वो देखते हैं कि उनका शिव धनुष टूटा हुआ रखा है। तब वो पूछते हैं कि ये शंभुधनु किसने तोड़ा है। तब श्री राम जवाब देते हैं कि हे नाथ, ये शंभुधनु, ये मतलब शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा, कोई आपका भक्त ही होगा। आयेसु कहा कही किन मोही, आप मुझे आज्ञा दें, आप मुझसे कहें। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। इस बात पर मुनिवर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, सेवकु सोजो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अधिकरणी करी करई लड़ाई, और जो अधिकरणी होता है मतलब जो शत्रु जैसा व्यवहार करता है, और जो शत्रु होता है उससे तो लड़ाई ही की जाती है। सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो मेरे उस शत्रु के समान है जो सहस बाहु वाले राजा, वो मेरे सहस बाहु वाले राजा के शत्रु के समान है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, तो तुम उस को तो तुम उसको इस समाज से अलग कर दो, मतलब इस सभा से बाहर निकालो। न तो मारे जय जय ही सब राजा, नहीं तो मैं सारे राजाओं का वध कर दूंगा। सुनी वनी वचन लखन मुस्काने, मुनिवर के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने लगे। बोले, परसु धरई अपमाने, कि हे परसु को धरने वाले, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप अपमानजनक बातें कर रहे हैं। बहुधनु ही तोड़े लकीराई, हमने तो बहुत लकड़ी के धनुष तोड़े हैं बचपन में। कबहू न असी रसी किन्हीं गोसाई, तब तो आपने कभी हमें नहीं डांटा। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपको इतना प्रेम क्यों है। सुने रिसाई कहत भृगुकुल केतु, इस बात को सुनकर वो कहते हैं कि हे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही ना संभार। इस बात को सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि हे नृप बालक, मतलब हे राजा के पुत्र, तू काल के वश में है, तेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तू अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है क्योंकि तू काल के वश में है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, तो उस धनुष को सामान्य धनुष कह रहा है, पर पूरा संसार जानता है कि ये शिव धनुष बहुत महाधनुष है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे मुनिवर, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान ही है। का क्षति लाभु जोन धनु तोड़े, हमें इस धनुष को तोड़कर क्या क्षति और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे नया समझकर बस देखा ही था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही राम जी के छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई रोसु, हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही नाराज हो रहे हैं। बोले चित परसु की ओरा, अब परशुराम जी अपने परसु की तरफ देखकर बोलते हैं, रेसठ सुनी सुभाऊ ना मोरा, कि हे मूर्ख, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता है। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, अभी तक मैंने तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया था। केवल मुनिजर जन ही मोही, मुझे एक साधारण मुनि मत समझो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मुझे तो सब बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल रोही, और सब जानते हैं, पूरे विश्व में सब जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा द्रोही मतलब दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भू बिनु किन्हीं,
मैंने तो बहुत राजाओं इस धरती को बहुत राजाओं से हीन करा है और विपुल बार मही देवन दीनी और बहुत बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान किया है। सहस बाहुबज छेद निहारा, इस मेरे जो परशु है इसमें बहुत बहुत भुजाओं का बल है। परशु विलोक मही कुमारा, ये इतना शक्तिशाली है कि मातु पिति ही जनी सोच बस करई महिष किशोर, कि हे राजा के बालक, अपने माता पिता के बारे में सोच कि जब मैं तेरा वध कर दूंगा तो उन्हें कितना दुख होगा, वो कितने शोक में चले जाएंगे। और मेरा परशु इतना शक्तिशाली है कि गर्भ न के गर्भ के अंदर दलन परशु मोर अति घोर। कहते हैं कि मेरा परशु इतना शक्तिशाली है कि गर्भ के अंदर पलने वाले बच्चे को भी मार सकता है।